साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि आपका सही दिशा में मार्गदर्शन भी किया जाए। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन की क्या स्थिति है, परीक्षा की क्या स्थिति है, कब तक विज्ञापन जारी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 कब तक जारी होने की संभावना है और यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है, कब तक यूपी टेट का रिजल्ट आएगा और कब तक विज्ञापन इत्यादि यूपी प्राइमरी के लिए जारी होगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों पर आपसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, उसका निराकरण किया जाए। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं, जिससे हम इसी तरह से आपसे प्रामाणिक और ऑथेंटिक बातचीत करते रहें। साथियों, सबसे पहले यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 के संबंध में आपको बता दें कि निदेशालय के द्वारा आयोग के पोर्टल पे 1936 पदों का अधियाचन भेज दिया गया है। पहले 2107 पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसमें बीएड की शैक्षिक योग्यताओं को लेकर विवाद की स्थिति थी। अभी भी वह बनी हुई है, इसीलिए बीएड वाली जो सीटें हैं उनको हटा करके 1936 पदों का अधियाचन आयोग के पोर्टल पर निदेशालय के द्वारा भेज दिया गया है। हालांकि कुछ विषयों को लेकर समकक्ष अर्हता का विवाद भी था असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के संबंध में, उसको लेकर आयोग के द्वारा कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने लगभग अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अगले हफ्ते कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी जाएगी। तो अब आप ये मानकर चले, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 को लेकर जो अड़चने थी वो सारी अड़चने लगभग दूर कर ली गई हैं। जो भी अधियाचन आयोग के पोर्टल पर प्राप्त हुआ है, आयोग के द्वारा एक बार उसका और क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके पश्चात अगर किसी प्रकार कोई तकनीकी समस्या नहीं रही तो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। आप ये मानकर चलें, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 में बहुत देरी नहीं होगी। अगले महीने 10 सितंबर तक अगर किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या और नहीं आ जाती तो 10 सितंबर तक आपको असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 देखने के लिए मिल जाएगा। परीक्षा तिथियों के संबंध में आपको बता दें कि विज्ञापन आने के साथ ही साथ आपको परीक्षा तिथि भी आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएगी और उसी तिथि पर परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े हुए प्रतियोगी छात्र निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करते रहें। अब बातचीत करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के संबंध में जो अभी आयोग के द्वारा जारी होना है। आप लोग जानते हैं यह एक बड़ा विज्ञापन है, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर आयोग के द्वारा लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। अभी भी आयोग अंतिम निर्णय नहीं ले पाया है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है यूपी टीईटी को अनिवार्य किया जाए या ना किया जाए। हमने लगभग 1 महीने पहले आपसे बातचीत की थी और उसमें यूपी टेट के संबंध में बातचीत किया था। हमने आपसे यह कहा भी था कि आयोग नहीं चाहता कि यूपी टेट लागू हो, लेकिन मजबूरन आयोग को यूपी टेट लागू करना पड़ सकता है टीजीटी पीजीटी जो नई भर्ती जारी होगी उसमें। उस समय हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज्ञान दिया कि इनको जानकारी नहीं है। यूपी टीजीटी की जो भर्ती होती है वह 9-10 के लिए होती है, इसलिए वहां पर टेट अनिवार्य नहीं होगा। अब आपको बता दें, यूपी टीजीटी के लिए टेट की अनिवार्यता का जो प्रश्न है वह आयोग की गले की फांस बन चुका है। आयोग इस विषय को लेकर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं, अगर आयोग टेट को अनिवार्य करता है तो जिन कैंडिडेट के पास टेट नहीं है वो कैंडिडेट कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अगर आयोग टेट को अनिवार्य नहीं करता तो पहले से ही छात्रों का एक गुट तैयार है कि विज्ञापन आए, अगर उसमें टेट अनिवार्य नहीं करते तो हम सीधे कोर्ट चले जाएंगे। अब आयोग के सामने समस्या ये है कि आयोग निर्णय क्या ले। लोक सेवा आयोग की तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया कि हम जो भर्ती करा रहे हैं वह 9-10 के लिए होगी, 6-7-8 के लिए अलग से भर्ती कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एडेड कॉलेज हैं, जो भी अशासकीय कॉलेज हैं, वहां पर 6 से लेकर 10 तक की कक्षाएं अनिवार्य रूप से चलती हैं। अब ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि टेट अनिवार्य किया जाए कि ना किया जाए। अगर टेट अनिवार्य नहीं करते तो आप लोग लगातार यूट्यूब में देखते होंगे कि तमाम प्रतियोगी छात्र ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट भर्ती को लेकर जाएंगे। और अगर टेट अनिवार्य करते हैं तो अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास टेट नहीं है। और आप ध्यान करें, हमने आपको बार बार कहा था कि आप लोग टेट का फॉर्म भर के टेट की परीक्षा दे लें, प्रयास करें कि आपका टेट पास हो जाए, अन्यथा की स्थिति में भविष्य में आपको समस्या हो सकती है। अभी आयोग कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा कि टेट अनिवार्य किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन इस संबंध में लगातार मीटिंग चल रही है। आयोग जल्द ही अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा। तमाम तकनीकी समस्याओं पर विचार करने के पश्चात यूपी टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है उसका भर्ता बनाने के लिए प्रतियोगी छात्र तैयार हैं और यह भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के रास्ते से ही क्लियर होगी।
बिना कोर्ट की ये भर्ती क्लियर नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। जीएस लागू हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग लागू हो रही है, आयु सीमा में भी सभी कैंडिडेट को छूट मिल रही है, लेकिन यूपी टीजीटी के संबंध में टेट की अनिवार्यता को लेकर आयोग अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में यह भर्ती प्रक्रिया कोर्ट जाएगी। हम आपको पूर्व में ही आगाह कर रहे हैं। जैसे हमने यूपी टीजीटी में टेट लागू होने के संबंध में आज जो समस्याएं खड़ी हैं, इन सारी परिस्थितियों के संबंध में आपको 1 से 1.5 महीने पहले ही अवगत करा दिया था। उसमें बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, हमें ज्ञान दे रहे थे, लेकिन आपको बता दूं, आयोग के संबंध में, विज्ञापन के संबंध में, भर्ती प्रक्रिया के संबंध में मेरी मुकम्मल समझ है, और जो लोग मेरे परिचय में हैं, जो लोग मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, उनको भी ठीक ठाक समझ है। हम जो भी बातें आपसे साझा करते हैं उस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कि समस्याएं भविष्य में होंगी। हम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि हम आपसे हमेशा सही और प्रामाणिक बातचीत ही करेंगे। यूपीजीआईसी परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी। हमने लगभग 15 दिन पहले आपसे बता दिया था कि यूपीजीआईसी और जीडीसी सारी भर्ती प्रक्रियाएं अपने निश्चित समय पर होंगी, आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत सारे लोग उसमें भी भ्रम की स्थिति फैलाते हैं, क्योंकि उनको डेली वीडियो बनाना है। आयोग जाएंगे, ज्ञापन देंगे, लेकिन ज्ञापन देने से आयोग मान थोड़ी रहा है। तो आपसे अगर हम किसी भी टॉपिक को लेकर कोई बात साझा कर रहे हैं तो उस पर आप यकीन माने भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें कि जो भी शैक्षिक अर्हताएं हैं उनका निर्धारण करना आयोग का कार्य है, और आयोग तमाम तकनीकी चीजों पर विचार कर रहा है। अगर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट भी जाती है तब भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही उसका हल निकालना होगा, कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखना होगा, जैसा कि लोक सेवा आयोग ने किया था। तो आप लोग निश्चिंत रहें, पढ़ाई करते रहें। आयोग का जो कार्य है आयोग उसको कर रहा है। विज्ञापन आपके समक्ष आएगा, जल्दी ही विज्ञापन जारी होगा। जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उस पर आयोग के द्वारा विचार चल रहा है, और सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरांत विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन जब जारी होगा तो उसमें परीक्षा तिथियां भी मेंशन रहेंगी। आयोग, शासन और सरकार की प्राथमिकता में है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया को चुनाव से पहले संपन्न कराना। तो आप लोग निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। इन सारी तकनीकी समस्याओं की वजह से विज्ञापन थोड़ा डिले हो रहा है, इस पर आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जल्दी ही इनका निपटारा कर लिया जाएगा और यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपके समक्ष होगा। साथियों, बातचीत करते हैं कैंडिडेट के संबंध में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूं, यूपी टेट का रिजल्ट रक्षाबंधन के पश्चात कभी भी जारी हो सकता है। यूपी टेट का रिजल्ट जारी होने के बाद 10 सितंबर के आसपास से प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन पे भी आयोग कार्य करेगा, और आपको एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती चुनाव से पहले देखने के लिए मिलेगी। 10 से 15 सितंबर के आसपास आप देखेंगे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर भी कार्य चल रहा है। तो साथियों, आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना है, परेशान नहीं होना। विज्ञापन सारे आपके समक्ष आ जाएंगे, चाहे वह हायर का हो, यूपी टीजीटी पीजीटी का हो या प्राइमरी शिक्षक भर्ती का हो, सारे विज्ञापन आएंगे। और आयोग का, शासन का, सरकार का प्रयास रहेगा कि अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आ जाती, कोई तकनीकी समस्या नहीं फंसती, तो चुनाव से पहले सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। साथियों, कुछ जरूरी बातचीत थी जिसको लेकर आप लोग बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, परेशान थे, और तमाम भ्रम की स्थितियां भी इन विषयों को लेकर बनी थी। हम आपसे डेली बातचीत नहीं करते, जब हमें लगता है कि आपसे बातचीत करना आवश्यक है तभी हम सामने आकर कई विषयों पर आप लोगों के समक्ष अपनी राय रखते हैं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। अगर आपके मन में किसी प्रकार कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।